दिलों में बहती है ब्रह्मपुत्र की धारा और माँ कामाख्या के आशीर्वाद से उगता है यहाँ सूरज। उत्तर पूर्व के प्रवेश द्वार असम की मिट्टी ढेरों इतिहास की कहानियों का बखान करती है। स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही हम असम के समाज और जीवन शैली को देखते आ रहे हैं। सरकार की सहयोगिता और वोकल फॉर लोकल नारे के साथ असम उन्नति की सीढ़ियों को चढ़ता जा रहा है और इसका साथ दे रही हैं कई सहकारी समितियां। पूर्वी वामुल के द्वारा निर्मित दूध ब्रांड है। सहकारी समिति उत्तर पूर्व में FSSAI द्वारा मान्यता प्राप्त सबसे बड़ा सक्रिय दूध उत्पादक है और उत्तर पूर्व के अधिकांश जिलों को कवर करती है। मैं एगराकी गोपालक एजनी गरुरे गरु फार्म आरम्भ करिसिलो। एजनी दुजनीকৈ মই 4-5 जनी गरु হৈছিলে। प्राय दिनत 50-60 लिटार गाखीर पूरबी डायरी जोगान धरि आसु। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में समाज के सभी वर्गों को उचित और सटीक उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से लाइफ केयर अस्पताल सहकारी समिति का गठन किया गया था। सहकारी समिति शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती है और युवाओं को आजीविका के अवसर भी देती है। जिस सहकारी समिति से 2000 से अधिक लोग जीवन यापन कर रहे हैं वो है सरथेबारी में असम सहकारी घंटा धातु संघ लिमिटेड। 1939 में पंजीकृत सहकारी समिति 41 विभिन्न प्रकार के कांसा के उत्पाद बनाती है। सरथेबारी पीतल के उत्पादों की असम के साथ साथ देश विदेशों में भी काफी मांग है। सरकार की अटूट समर्थन के कारण इन कारीगरों की आय में भी हाल ही में काफी वृद्धि हुई है। मैं एकजन অসম সমবায় কহাৰ সংঘৰ অংশীদাৰ। 1939 চনত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছিল, পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিল আৰু যদি আজি পঞ্জীয়ন কৰা নহল হয়তো সমবায়খনে আজিলৈকে এই পৰ্যায় আহি নাপলাকৈ। रूनीखाता शांतिपुर सहकारी समिति चिरांग में स्थित शांतिपुर सहकारी समिति 8 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक लाभ के साथ काम कर रही है। समिति का गठन 1973 में किया गया था और इसमें 10,000 से अधिक परिवारों के लगभग 45,000 लोग शामिल हैं। महाभैरव कोऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर्स लिमिटेड उषा नगरी तेजपुर में स्थित महाभैरव सहकारी उपभोक्ता स्टोर सहकारी समिति की शुरुआत 15 सदस्यों से हुई थी और वर्तमान में इसके 300 से भी अधिक सदस्य हैं। समिति अब तक 382 से अधिक परिवारों को लाभान्वित कर चुकी है। असम सहकारी जूट मिल्स लिमिटेड नौगांव जिले के सिलघाट में स्थित है जो वर्ष 1959 में पंजीकृत किया गया था। सहकारी क्षेत्र में ये देश का एकमात्र जूट मिल है। इस मिल में बनी बोरियों का उत्पादन होता है जो जूट कमिश्नर के कार्यालय और असम सरकार को प्रदान की जाती है। यहाँ एक निर्माण और वेल्डिंग इकाई भी है और एक नई जूट यूनिट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। 1990 में स्थापित कनकलता महिला नागरिक सरकारी बैंक लिमिटेड को रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया था। बैंक के 13,900 शेयर धारक हैं और बैंक 20 महिला कर्मचारियों द्वारा नियंत्रित है और ये विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करता है। भोलाकुड़ी सत्र सहकारी समिति की स्थापना 1920 में अगस्त में नौगांव जिले के कोलियाबोर में हुई थी। आज इस समिति के अंतर्गत कुल 6,500 से अधिक परिवार हैं, जिसकी जनसंख्या 33,500 से भी अधिक है। समितिखনৰ উন্নয়নৰ কল্পে আমাৰ কমিটিয়ে যিখিনি কামত আগবাঢ়ি গৈছোঁ সমবায়তে যথেষ্টখিনি উন্নতিৰ সোপানত আগবাঢ়ি গৈছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ আগলৈও আমি আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলক লৈ তেওঁলোকক কৰ্মমুখী কৰি উন্নতি সাধনৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। श्रीमंत शंकरदेव संघ थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव समिति असम के नौगांव में स्थित है जिसका पंजीकरण 2015 में हुआ था। समिति अपने शेयर धारकों को लोन की सुविधा प्रदान करती आ रही है। बरपेटा आतिशबाजी सहकारी समिति की स्थापना 1885 में हुई थी और इसने 500 से अधिक परिवारों को रोजगार प्रदान किया है। समिति 2012 में पंजीकृत हुई थी। समिति अपनी स्थापना के समय से ही बिना किसी मशीन की मदद के विभिन्न प्रकार के आतिशबाजी का निर्माण कर रही है। रंगिया की बरेडोला हस्तशिल्प सहकारी समिति पिछले 5 वर्षों में लगातार प्रगति कर रही है। शुरुआत में 200 और सरकारी पंजीकरण के बाद अब सहकारी समिति 600 लोगों को कवर करती है। इसी तरह सरकार के प्रयासों और सहकारी क्षेत्र में एकाग्रता के कारण हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला। ये तो उदाहरण मात्र है। असम में 13,000 से अधिक ऐसी सहकारी समितियां हैं जो सभी सरकारी योजनाओं और पहलों पर उत्साह के साथ काम कर रही हैं।